हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मॉर्निंग का 9:30 हुआ है और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि आप पहले गए थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो डॉक्टर ने मुझे 10 दिन की दवाई दी थी, तो थोड़ा सा बीच में मुझे आराम मिला, लेकिन कल रात से फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। जो पेट की समस्या है, पेट इतना ज़्यादा निकल आया है, मतलब निकला तो है ही है, और खा भी नहीं सही से पा रही हूँ। इतना जी मालिश करता है हर वक्त। कल पूरी रात जी मालिश ही करा है, और मुझे लग रहा था कि रात में ही हमको भागना पड़ेगा डॉक्टर के पास, लेकिन दवाई खाई, आराम तो कुछ नहीं मिला। रात काट ली है मैंने, क्योंकि जहाँ से चल रही थी मैं वहीं दिखाना चाह रही हूँ। तो वहीं जाती हूँ, फिर से दिखाती हूँ, चेकअप वगैरह जो भी बोलते हैं वो फिर करवाती हूँ। क्या है, क्या दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना जी मालिश करता है कि इतनी एसिडिटी बन रही है कि एक लिमिट होती है बनने की, जितनी बन रही है मुझे जैसे लग रहा है ना, अंदर उबाल से उठते हैं। मुंह सूख रहा है, ना पानी पी पा रही हूँ, ना खाना खा पा रही हूँ। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है गाइस। तो चलिए हम नहाते हैं, फिर चलते हैं। निका को स्कूल भेज दिया, उसके बाद ही हम जा रहे हैं। नहा के फिर मिलते हैं आपको। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था मैं दवाई लेने जा रही हूँ, तो मैं और पूजा दोनों लोग जा रहे थे। अनिका स्कूल गई हुई थी, तो यहाँ पे क्रॉसिंग बंद है, तो वहीं पे मैं खड़ी हुई हूँ और अभी अपने वहाँ ही हूँ। फिर अभी मैं 1 घंटे बाद मैं पहुँच जाऊँगी हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल आ गई हूँ, तो सबसे पहले मतलब क्या प्रोसेस है, जो मेरे पास जो मेरी दवाई वाली फ़ाइल थी ना, वो यहाँ पे देनी पड़ती है, और जो फीस होती है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी बस। और फाइल डॉक्टर के पास पहुँच जाती है। आपको फ़ाइल यहाँ पे नहीं दी जाएगी, जो आप पैसे देंगे उसी का नंबर मिलता है कि कितने नंबर पे आपको डॉक्टर देखेगा, और कितना नंबर मिला है, कितने पेशेंट के बाद आपको देखा जाएगा, वो यहाँ पे मिलेगा। रुपए मैंने दे दिए हैं, और पूजा यहाँ पे शूट कर रही थी। तो ये फ़ाइल यहीं से उसी डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, आपको नहीं ले जानी पड़ती है। बस जो यहाँ से बिल निकाल के देती है ना, वो बिल आपके पास होना चाहिए बस। तो ये है यहाँ का प्रोसेस कुछ ऐसा। और फिर चलिए, हमको कमरा नंबर 2 पे ही दिखाना है, डॉक्टर हमारी वहीं पे हमको देखती हैं। तो यहाँ पे तो भीड़ जमा है ही है, जैसे आप लोग जानते हो। तो किसी का कमेंट आया था, दी आप इतना बीमार हो, तो आपकी सास ने आपको कॉल किया, और उनको क्या मुझ पे आप पे तरस आया, आपको फ़ोन किया कि नहीं किया, आपका हालचाल पूछने के लिए। तो जानना चाहते हैं कुछ लोग। तो अभी तो देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ थी, और कुछ लोग अभी दिखा रहे हैं डॉक्टर को, कुछ दिखा के भी जा चुके हैं घर। हमारा आज तो नंबर 5 बजे लगा था, तो 5 बजे तक हमको वेट करना है, क्योंकि हमारा 103 नंबर पे हमारा था। 103 जब पेशेंट देख लिए जाएंगे तब हम आ गए हैं। 6 बजे पहुंचे हैं आके, और इस बार दवाई पूरे 15 दिन की लेके आए हैं। और दवाई इतनी सारी है कि गाइस देख के ना, आपको मैं क्या बताऊं, खाने का मन ही नहीं कर रहा। इतनी पूरी फुल दवाई दे दी है, देख के ही जी घबरा रहा है दवाई को ही। पूरे पूरे भरे हुए हैं। और डॉक्टर साहब मतलब बोल रही थी कि इतनी दवाई खा के देखो, जो नहीं फ़ायदा करता है तो फिर चेकअप वगैरह और करवाएंगे, वरना टेस्ट और होंगे, वरना नहीं, फिर इसी में आपकी दवाई कंटिन्यू चलती रहेगी। अब कब तक चलती है ये नहीं पता। देखिए गाइस, कितनी सारी दवाई 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 ही दवाई, इसमें फुल फुल भरे हुए हैं, ये देखिए। जी घबरा रहा है, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे टैबलेट। ये देखिए गाइस, दिमाग थक गए हैं। चलते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद फेस वॉश करेंगे, दवाई खाएंगे, जो भी इतने टाइम की खानी है, कुछ खाएं पिए, फिर उसके बाद मिलते हैं गाइस। गाइस गुड इवनिंग। तो शाम को हमारा बहुत तेज़ी से मन कर रहा है खीर खाने का,
खीर खाने का इतना मन कर रहा है कि मैं बस मुझे मिल जाए और मैं खाने लग जाऊं। तो बिना हाथ पैर डुलाए तो हमें मिलेगी नहीं ना, क्योंकि इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास जाके मैं रेस्टोरेंट से खा के आऊँ। वहाँ तो बिना हाथ पैर डुलाए ही मिल जाएगी, बस पैसा होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं खुद से ही क्यों ना बनाती हूँ घर में। खीर वाले चावल तो है नहीं, जो हम रेगुलर चावल डालते हैं उन्हीं चावल से मैं बनाऊंगी। जो कुछ है मेरे घर पे उससे मैं खीर बनाऊंगी और भर भर के आज खाने वाली हूँ खीर, क्योंकि खीर खाने का गाइस मेरा बहुत तेज़ से मन कर रहा है। अनिका को भी पसंद है। तो चलिए, हम चावल को भिगो के आए थे 10 मिनट पहले और 10 मिनट हो गया है चावल को भिगोए हुए। गैस पे मैंने भगोना भी चढ़ा दिया है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं खीर। तो बने रहिए गाइस और अभी एंड तक, ओके। और आप लोगों को भी खीर हम खिलाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं खिलाएंगे। तो हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा भगोने में पानी और जो चावल को मेरी पकाएगा, और ये रहे हमारे चावल जो भीग रहे हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो चलिए लगाते हैं ट्राइपॉड, ये अभी गिरे थे, और बनाते हैं ना। तो वहाँ से हॉस्पिटल से आने के बाद हमने उसके दूसरे दिन कुछ भी सुबह से सूट नहीं किया था, और शाम के टाइम में मेरा खीर खाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो मैं खीर बना रही हूँ, तबीयत सही नहीं है फिर भी मैं बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे मन कर रहा है मेरा खाने का, और इस वजह से। तो यहाँ पे मैं भूनने जा रही थी, तो अपने लिए क्या सभी के लिए बना लूँगी। तो हाँ, जो किसी ने कमेंट, मतलब 2-4 कमेंट आए थे मेरी सास को लेके कि आपकी सास ने किया, आपको फ़ोन की नहीं किया। तो सास मेरी मुझे क्यों फ़ोन करेंगे, आप लोग तो जानते हो ना कि वो लोग नहीं मतलब रखते हैं, तो वो क्यों मुझे फ़ोन करने लगे, है ना। तो यही, और मैं क्या बोलूँ, वो उन लोगों ने मुझे फ़ोन नहीं किया। आप लोग पूछ रहे थे कि फ़ोन किया कि नहीं किया, तो आप बीमार हो। तो जब मेरी अनिका बीमार थी तब उनको तरस नहीं आया, तो मुझ पे कहाँ से आ जाएगा, है ना। जब कोई नहीं होता है अपना गाइस, खुद ही आपको खड़े होना पड़ता है, खुद के लिए आपको खुद ही करना पड़ता है, चाहे आप जहाँ भी रहो। सब कुछ बदल जाता है, आप ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही इतने समझदार हो। तो यहाँ पे मैं चावल भून रही हूँ, और घी थोड़ा कम ही था तो मैंने भून लिया है। अभी अनिका आ जाएगी ट्यूशन से, तब मैं उसे भी खिलाऊंगी खीर। तो दूध बहुत थोड़ा कम था, तो मैंने चावल मतलब पानी में ज़्यादा पकाया है, वरना दूध में जब खीर बनाओ तो ज़्यादा टेस्टी बनती ही बनती है। लेकिन जो मैंने आपसे बताया जो कुछ था मैं उसी हिसाब से बना लूँगी, क्योंकि मेरा इतना मन ही कर रहा था खीर खाने का। और मेरी सास की बात याद आ गई कि जब वो खीर बनाती थी तो कैसे बनाती थी। वो खीर चावल जब लेती थी ना, तो कटोरी के ही माप से लेती थी चावल, उसी माप से ही चीनी डालती थी। तो मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ, मैं चीनी ऐसे डायरेक्ट अपने मन से जितनी ही होता है उतना डाल लेती हूँ, कभी ज़्यादा या कम नहीं होता है। लेकिन वो हमेशा जिस माप से वो चावल लेती थी उसी माप से ही चीनी डालती थी। तो मेरी सास ऐसे करती थी खीर जब बनाती थी, मैंने 1-2 बार उनको बनाते हुए देखा है। तो यहाँ पे चीनी मैंने ऐड कर दी है थोड़ा सा। जब मेरे चावल और पक जाएंगे दूध ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा खोया देखा रखा हुआ था फ्रिज में, तो वो भी मैं डालूँगी, और कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह डाल दूँगी, खीर बन जाएगी हमारी। और इलायची भी डाल दूँगी। और अनिका के आने का भी समय हो रहा है, पूजा लिए आएंगे उनको जाके, तो एक ही इलायची रखी हुई थी वो मैं खोल के डाल दूँ इसमें। और इलायची पड़ जाएगी तो थोड़ा टेस्ट और दुगना हो जाएगा खीर का। खीर खाने का इतना मन था गाइस कि मैंने इतनी जल्दी जल्दी करा है कि मुझे जल्दी से बन जाए, बस मैं खा लूँ।
तो यहाँ पे मैंने दूध भी ऐड कर दिया है। तो थोड़ा सा खोया देखा फ्रिज में रखा था, कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह रखे थे तो वो मैं डाल दूँगी। और पापा भी शाम को आ जाएंगे तो सबको खिलाऊंगी, है ना। तो पापा को भी अच्छा लगेगा कि उनको कुछ मीठे में खाने को मिल गया, क्योंकि मीठा पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने खोया भी ऐड कर दिया है और उम्मीद करूँगी गाइस कि आप लोगों को मेरा थोड़ा बहुत ब्लॉग अच्छा लगता होगा। आप लोग 10-15 मिनट मेरे लिए निकालते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। डेली का डेली निकालते हो। तो हमने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और गैस का मैंने बंद कर दिया है और बस बनके खीर मेरी हो गई है तैयार। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ में खीर खाइए आके। और कैसी बनी है ये डिश तो आपको अनिका ही बताने वाली हैं। तो अनिका आएंगी तभी मैं खाऊंगी, पहले मैं अनिका को दूंगी। हाय करो। हाय। अनिका खीर कैसी बनी है? इतनी अच्छी जो इंसान खाएगा कहेगा पूरा कटोरा हमको दे दो, पूरा कटोरा खाएंगे। हाँ, कितनी अच्छी बनी है। इतनी टेस्टी बना दी मम्मा ने। अच्छा, तो आप सब फिनिश कर जाना। हाँ। वेरी गुड। तो गाइस यहाँ पे मैंने पापा को खीर वगैरह दे दी थी, फिर मैं छत पे आ गई थी। तो अपना रूम मैंने अनिका के कहने पे ऐसा सजाया है, तो बताना ज़रूर कैसा लग रहा है। तो इसी के साथ में हम आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।